नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? क्या हाल चाल? दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद अगर आपके भीतर के भाव कुछ बदल ना जाए तो कहना। भले थोड़ी देर के लिए ही सही आपके भीतर शांति ना उतर आए तो कहना। जो कहना है कह दीजिएगा कमेंट में कह दीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं एक कहानी से। मैंने कहीं से सुनी थी कोई कहानी, वो आपके साथ शेयर करता हूं। हो सकता है कि हूबहू जैसे मैंने सुनी थी वैसे मैं आपको ना कह पाऊं, परंतु उसके जो भावार्थ हैं वो आपको ठीक ठीक बता पाऊंगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। एक फकीर एक राजा के महल के आगे से गुजर रहा था। इत्तेफाक से राजा भी उस दिन महल के बाहर खड़ा था। फकीर अपनी मस्ती में झूमते, कुछ गुनगुनाते अपनी मौज में चला जा रहा था। जब राजा की नज़र उस पर पड़ी तो उसने फकीर को आवाज़ दी कि बाबा, इतनी मस्ती में, इतने झूमते हुए क्या मिल गया? क्या है तुम्हारे पास जो इतनी मस्ती आई है, जो इतनी मौज में चले जा रहे हो? तो उस फकीर ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे पास वो है जिसके सामने तुम्हारा ये महल, तुम्हारे हीरे जवाहरात, धन दौलत हल्के पड़ जाएंगे। मेरे पास वो है। अब राजा भी राजा, उसने ताली बजाई और दो सेवक उसके सामने खड़े हो गए आके, हाथ जोड़ के। कहिए राजन, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि जाओ और एक बड़ा तराजू लेके आओ और ला करके महल के आगे खड़ा करो, रखो यहाँ पे। अब सेवक तुरंत गए, वो तराजू ला करके महल के सामने रख दिया गया। अब राजा ने उस बाबा से, फकीर बाबा से कहा कि बाबा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास वो है जिसके सामने मेरे हीरे जवाहरात जो है ना वो हल्के हैं। ऐसा क्या है तुम्हारे पास भारी? रखो इस तराजू में। और सेवकों से कहा कि जाओ, जितने भी अंदर हीरे जवाहरात हैं ना वो ला करके इस तराजू के एक पलड़े में रखो। तो वो पलड़े में रख दिए गए। अब फकीर को बोला कि बाबा, तुम भी रखो, तुम्हारे पास जो है, जिसके सामने मेरे जो हीरे जवाहरात वो हल्के हो जाए। अब तो बाबा तुम खुद भी बैठ जाओ इस पे, तो भी ये भारी रहेंगे, और तुम्हारे पास ऐसा है क्या, बताओ? तो बाबा ने देखा, मुस्कुराए और कहा, रुको राजन। बाबा ने अपने झोले से कुछ चमकती हुई चीज़ निकाली और तराजू के पलड़े पर रख दी। जैसे ही वो चीज़ खाली पलड़े पर रखी गई, वो पलड़ा भारी हो गया। वो जिस पे लदा हुआ था सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो पलड़ा हल्का हो गया। चमत्कार को नमस्कार। सब देख के दंग, हैरान कि ये हुआ कैसे? इतना भार रखा और इस फकीर बाबा ने एक हल्की सी चीज़ रखी है, थोड़ी सी छोटी सी एक चमकदार चीज़ रखी है, इसमें इतना वजन कैसे हो गया? ये तो कोई चमत्कार है। तो राजा इससे पहले कि कुछ बोलता, फकीर ने कहा, रुको राजन। फकीर ने नीचे से थोड़ी धूल उठाई, मिट्टी उठाई और उस चमकती हुई चीज़ के ऊपर डाल दी। जैसे ही वो मिट्टी उस चमकदार चीज़ के ऊपर डाली, वो वापस से पलड़ा हल्का हो गया और वो हीरे जवाहरात का पलड़ा भारी हो गया। अब चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहे हैं बाबा। अब राजा को भी समझ आया ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। राजा ने कहा कि महाराज, बाबा, अब तक तो मैं आपसे अपने अहंकार वश पूछ रहा था कि अपनी मस्ती में झूमते हुए किधर जा रहे हो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? परंतु अब मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो आपने ये चीज़ रखी और मेरे हीरे जवाहरात से भरा हुआ पलड़ा पहले हल्का हो गया और फिर भारी हो गया? ये क्या चमत्कार है? और अब अगर आप हमें बताना चाहो तो भी ठीक है, वरना आप अपने रास्ते जा सकते हो।
हम आपके साथ अभी कोई जोर ज़बरदस्ती या कोई भी आपको आपके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। आप अपने रास्ते जा सकते हैं। अगर आपका मन करे तो आप ये इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं कि आखिर यह है क्या। अब फ़कीर ने भी देखा, बाबा ने देखा कि राजा कुछ विनम्र हुए हैं, थोड़े झुके हैं, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये जो चमकदार चीज़ इस पलड़े पर रखी गई है ना, यह मनुष्य की आँख है। उदाहरण के रूप में बताया बाबा ने कि मनुष्य की आँख है। जब इस पे धूल पड़ जाती है ना, तो ये महल, ये चौबारे, ये धन, ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात सब भारी दिखाई पड़ते हैं, इनका बहुत मूल्य जान पड़ता है। परंतु इस आँख से धूल हट जाए, आँख से धूल हटने का मतलब है कि अगर तुम्हें समझ आ जाए कि इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाने वाला और मैं इनके ऊपर अहंकार ना करूं, अभिमान ना करूं, अपने आप को बहुत बड़ा ना दिखाऊं अहंकारवश कि मैं कुछ हूं, अगर ये समझ आ जाए कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, जैसे ही ये धूल हटती है वैसे ही इन सभी चीज़ों का मूल्य जो है ना वो घट जाता है, वो चीज़ें हल्की हो जाती हैं कि इनमें से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। किस बात का अहंकार, किस बात का अभिमान, क्या करें, किस बात पे करें। इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य की आँख है, जब इस पे धूल पड़ी होती है तो ये सारा संसार, ये सारी शक्तियाँ, सारे धन दौलत हमें बहुत मूल्यवान दिखाई पड़ते हैं, परंतु जैसे ही इन पे से धूल हटती है तो ये दो कौड़ी के हो जाते हैं कि कुछ भी इनका मूल्य नहीं है। ये समझ आ जाए अगर हर इंसान को कि हम जिस बात पे भी अहंकार करते हैं वो सब यहीं रह जाएगा, ये हमारा शरीर जो है ये भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में किस चीज़ का अभिमान, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। वो भजन है ना जो आपने सुना होगा एक, खाली हाथ आयो रे बंदे खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, ये जगत सराय है मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों विरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौबन का, खाली हाथ आयो रे बंदे खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, क्या लेके आयो रे बंदे क्या लेके जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय ज़रूर बताएं, आपको सुन के कैसा लगा, आपको कैसा महसूस हुआ इसको सुनने के बाद। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जगत सराय है मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौबन का, खाली हाथ आयो रे बंदे खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।